जी हाँ, फर्ज गुस्ल, गुस्ल जनाबत, हैज या निफास करने से वुजू भी हो जाता है। जब आप पूरा गुस्ल करते हैं यानी पूरे जिस्म पर पानी बहाते हैं तो वुजू के तमाम आज़ा भी धुल जाते हैं। इसलिए अगर आपने गुस्ल मुकम्मल कर लिया है और आपका वुजू गुस्ल के दौरान नहीं टूटा तो आपको गुस्ल के बाद अलग से वुजू करने की ज़रूरत नहीं। आप इस गुस्ल के साथ नमाज पढ़ सकते हैं। अहम नुकात 1. कुल्ली और नाक में पानी। गुस्ल जनाबत में मुंह भरकर कुल्ली करना और नाक में अच्छी तरह पानी डालना फ़र्ज है। अगर ये दोनों चीज़ें अदा ना की जाएं तो गुस्ल मुकम्मल नहीं होगा और ना ही उसके ज़िमन में वुजू होगा। 2. गुस्ल से पहले वुजू। गुस्ल शुरू करने से पहले वुजू करना सुन्नत है, जैसा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था। लेकिन अगर आपने पहले वुजू नहीं किया और सिर्फ फ़र्ज गुस्ल कर लिया तब भी आपका वुजू हो जाएगा। 3. गुस्ल के बाद वुजू का टूटना। अगर गुस्ल के बाद कोई ऐसी चीज़ पेश आ जाए जिससे वुजू टूट जाता है, जैसे पेशाब, पाखाना, रे खारिज होना वगैरह, तो नमाज पढ़ने के लिए आपको दोबारा वुजू करना पड़ेगा। 4. गैर वाजिब गुस्ल। अगर गुस्ल वाजिब नहीं था, जैसे ठंडक के लिए नहाना या जुमे का मसनून गुस्ल, तो इसके बारे में मुख्तलिफ फ़िक़ही आरा हैं, लेकिन अक्सर उलमा की राय ये है कि ऐसे गुस्ल से वुजू नहीं होता और नमाज के लिए वुजू करना ज़रूरी होगा। क्या आप